जय राम जी की दोस्तों, जय किसान। ये देखिएगा गेहूँ काटा था और उसी दिन से मौसम ने परेशान कर दिया सभी लोगों को। आज कुछ धूप हुई है हल्की, तो ये जो इसके अंदर गीलापन है आज ये ख़त्म हो सकता है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है 3 से 4 दिन अभी और ले लेगा। सूखने में बहुत परेशान कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन जिस दिन काटे थे उस दिन हल्की बूंदाबांदी हुई, तो सोचा चल सुबह को दिक्कत नहीं है, मौसम हो जाएगा। लेकिन अगले दिन 12 अप्रैल को बहुत ज़्यादा बरसात हो गई, ठीक ठाक हो गई, मतलब फसल के हिसाब से। जैसे कटी हुई फसल थी, खड़ी फसल होती तो शायद इतना नुकसान नहीं होता, इतनी दिक्कत नहीं होती। बस ये है ऊपर वाले की बहुत बहुत धन्यवाद है कि उसने ओलावृष्टि से हमारे क्षेत्र को बचा दिया, वरना कई क्षेत्रों में तो ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे कि किसानों को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि सरकार ने मुआवजा देने का वादा किया है, लेकिन मुआवजा तो वही रहता है जैसे ऊँट के मुँह में गिरा। तो दोस्तों, फिलहाल गीली हो गई हैं फसल ये, और इसका भी 2 दिन से 3 दिन का मैं मानता हूँ टाइम लग जाएगा इसको दोबारा से खड़ा होने में, यानी कि सूखने में। और 2 से 3 दिन बाद फिर इसको पलटा मारा जाएगा। पलटा मारने के बाद नीचे वाला सुखाया जाएगा। कहने का मतलब है कि अभी मुझे लग रहा है बुधवार तक या शुक्रवार तक कहीं इसको निकाला ना जाए गेहूँ को। इससे पहले अगर धूप तेज़ होती है तो हो सकता है कि चांस मिल जाए। तो बहुत ज़्यादा लान तो नहीं है, लेकिन ऊपर वाले ने इस पर भी नज़र टेढ़ी करी। सभी लोगों के साथ हुआ, खैर मेरे अकेले के साथ नहीं हुआ। तो दोस्तों, किसान की ज़िंदगी में ये सब चीज़ें आम बात है। मतलब फसल तैयार होती है तो ऊपर वाला नाराज़ हो जाता है, पता नहीं क्यों, किस बात पे लेके। कोई ना कोई गलती ऐसी होती है हम लोगों से, जिससे कि ऊपर वाले को जो चीज़ पसंद नहीं आती है, या ये कह सकते हैं कि हम लोग उसकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं कि जी जिस मौसम में जो चीज़ बोनी चाहिए वो चीज़ आप गलत मौसम में बोते हो। ऐसा भी हो सकता है, उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा होगा। उस पर वाले की जो महिमा है वो अब बिल्कुल अलग है, तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये पड़ोसी का है खेत, इसने तो उसी दिन साफ़ करा लिया था मामला एकदम, तो गेहूँ भूस सब अपना घर पहुँच गया। लेकिन उसके छोटे बड़े भाई का दूसरा साइड में है, वो वहीं है, खेत में ही है। तो ये हो जाता है, अक्सर सभी लोगों के साथ होती है ये समस्या। तो ये कोई मेरे अकेले के साथ नहीं हुई है, लेकिन किसानों के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है कि जब भी फसल तैयार होती है तो कोई ना कोई प्राकृतिक बाधा सामने ज़रूर आती है। तो दोस्तों, फ़िलहाल आज की वीडियो केवल यहीं तक। ज़्यादा मैं इसमें क्या कहूँ, अब प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक समस्या है, तो इससे आप बहुत ज़्यादा लड़ भी नहीं पाएंगे। बहुत ज़्यादा इसका कोई हल आप नहीं निकाल पाएंगे। मान लिया जाए आप लोग, अगर हम लोग इसको इकट्ठा करके भी एक जगह रख देते, इसके ऊपर कुछ पार पल्ली डाल भी देते, तो सभी किसान ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़े बड़े किसान हैं, बहुत बड़े बड़े खेत हैं उनके, तो वो लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यही सबसे ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन है। जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए। अब खेत में ही सूखेगा, क्योंकि खेत में ही था, और खेत से ही फिर घर जाएगा। तो अभी फ़िलहाल 3 से 4 दिन मान के चल रहा हूँ मैं, लगेंगे इस काम में और इस खेत को खाली होने में। क्योंकि वैसे तो खाली हो गया है, लेकिन इसको उठाना भी खाली होने जैसा ही है। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो कोई भी आप राय देना चाहें इस बारे में कि भाई खेती में अगली फसल क्या बोई जाए, तो आप दे सकते हैं, आपका स्वागत है। वैसे मेरा भी इरादा तो हरा चारा बोने का है, और हरा चारा ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी दूसरे खेत में थोड़ा सा है, कम है, और वो स्लोली चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, वो अभी पूर्ति नहीं हो पा रही है उसकी। तो अभी फ़िलहाल भूस से ही काम चल रहा है, पशुओं का भी, पशु भूस दाना, और खल भी ख़त्म हो गई, खल भी लाने के लिए पैसों का इंतजाम करा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें मतलब किसान की ज़िंदगी में लगी रहती हैं 12 महीने 24। तो इनके साथ ही किसान चलता रहता है, जूझता रहता है, चलता रहता है, जूझता रहता है, और अपनी लाइफ को धीरे धीरे मेंटेन करते रहता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए विचारों के साथ, नई बातों के साथ, और नए किसी फ्लेवर के साथ। चलिए ठीक है। जय राम जी की, जय किसान।